हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपकी बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश की, उसका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3। इससे प्रीवियस जो टॉपिक रहेंगे उनकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपको इस कंप्लीट बुक के नोट्स का लिंक भी पीडीएफ के फॉर्म में या तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रेडनिंग ट्री, जिसको लिखा गया है S.R. हरनोट के द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। S.R. हरनोट वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1955। ही इज़ अ creative writer from Himachal Pradesh. He is noted for his numerous poems, short stories, and novels in Hindi and Pahari. He has received multiple awards on the state, national, and international levels. While growing up, he faced a lot of financial problems but eventually had a successful career. He worked at the Himachal Pradesh Tourism Development. बात करें इस कहानी की, द रेडनिंग ट्री इज़ अ मूविंग स्टोरी ऑफ अ पुअर ब्राह्मण फैमिली ऑफ हिमाचल प्रदेश. Matru had a small piece of agriculture land. Matru is a Brahman by caste but a farmer by profession. In his bygone days, he earned his living by performing rituals and ceremonies that required a pandit. He had many yajmans in the village and its surrounding area, but gradually his own relatives went off all his yajmans from him. Matru was already under a heavy debt and the expense of the family वर माउंटिंग. बात करें इस कहानी की, तो इस कहानी में जो है एक जो सबसे मेन पात्र रहेगा वो रहेगा मटरू. मटरू जो है वो पेशे से तो ब्राह्मण है, परंतु वो उसका आजीविका का जो साधन है वो है उसका फार्मर, मीन्स उसका किसानी करना या उसका खेती करना. उसके पास जो है एक सीमित जो है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, एक खेत है उसके पास जिस पर जो है वो खेती करता है. आगे बोला गया है, ही वर्कड ऑन मेकिंग ऑन मेंडिंग रोड्स नाउ एंड देन. ही वाज आल्सो हायर्ड फॉर वर्क इन द फॉरेस्ट. बीइंग अ पंडित, ही कुड नॉट टेक अप एनी and every job since he had his honor to protect. On many days he remained at home without being able to earn anything at all. He had only one remaining field that yielded just enough grain to last the family a year. बात करें मटरू की, तो बीते दिनों में वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो है ऐसे धार्मिक रीति रिवाज तथा समारोहों में काम किया करता था जिनके लिए पंडित की ज़रूरत होती थी. परंतु गांव में उसके काफ़ी यजमान थे, परंतु धीरे धीरे उसके सभी रिश्तेदारों ने जो था उसके यजमानों को जो है छीन लिया था. मटरू जो था वो जंगलों में भी जो है वो भाड़े पर काम करने लगा था. एक पंडित होने के कारण वह कोई भी और कैसा भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे गांव में अपने सम्मान की भी जो है बनाए रखना था. कभी कभी तो वह कई दिनों तक जो है वो घर बैठा रहता, कुछ भी कमाए बिना. खेती बाड़ी के लिए उसके पास जो ज़मीन थी उसका अधिकतर हिस्सा वह पहले ही गिरवी रख चुका था. ही स्टिल हैज़ अ यंगर डॉटर टू बी मैरिड. उसके पास एक छोटी उसकी बेटी थी, मुन्नी. मुन्नीज पेरेंट्स डोंट थिंक इट इज़ of any use to educate girls. Matru allowed Munni to attend school till 3rd class. Her teacher love her and appreciate her for her intelligence. She earns many well dones from them. But Matru believes there is no use of schooling girl. So he withdraw her name from school. Now Munni helps her mother in the household. She proves herself as good at her household chores as she was at her study. मुन्नी के माता पिता को नहीं लगता था कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा होता है. मटरू मुन्नी की सिर्फ कक्षा 3 तक जो है था उसने उसको स्कूल भेजने की अनुमति दी. वह खुद को पढ़ाई में बहुत अच्छा साबित करती है और उसके अध्यापक भी जो थे वो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करते थे. परंतु मटरू को
लगता था कि लड़कियों को शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मुन्नी को घर के काम के लिए जो है अपनी माँ की सहायता करती थी। आगे लिखा गया है, मुन्नी वॉज येट एट अ टेंडर एज, शी डिडेंट क्वाइट नो बट अ मैरिज ट्रूली मीन्स, शी हैड ओनली अ vague idea of it. It was just singing, dancing and eating. मुन्नी को किसी प्रकार का भी कोई आइडिया नहीं था कि शादी या मैरिज क्या होती है। उसके लिए विवाह का अर्थ सिर्फ और सिर्फ जो है शादी, गाना गाना होता है, ये नाचना तथा खाना पीना ही था। और विवाह के बाद क्या होता है वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एंड व्हाट हैपन आफ्टर मैरिज शी नो नथिंग ऑफ दैट आल्सो। शी न्यू ओनली दैट मच which she had learned from her mother. She had learned that a married woman has a comb, a mirror, some bangles and a small box of सिंदूर। उसको सिर्फ उतना ही पता था जितना जो है उसकी मदर ने, उसकी माता ने उसको बताया था। उसके अनुसार विवाहित स्त्री के पास एक कंघी होती है, एक शीशा होता है, कुछ चूड़ियाँ होती है और एक सिंदूर की एक छोटी सी डिब्बी होती है। Munni calls her mother Amma and her father Bappu. Amma is an Orthodox Brahman woman. She is a devoted wife and a loving mother. She loves her daughter, but being an old-fashioned woman, she believes there is no use of schooling a girl. Amma is a very hard-working woman. She gets up quite early and finishes a number of chores before it is light. Though Amma is an Orthodox woman, she doesn't agree with her husband that the wedding of the people should be given the same importance as the wedding of her own daughter. She says very frankly to her husband, "Ji, if you ask me, get Munni married first. It is enough that we were able to marry the Tulsi to the god. Even if the people remains unwed, it does not matter much." Thus, we can say that Amma is not so orthodox in her views as Matru is. She is a practical woman. To her daughter come first. अब यहाँ पर अम्मा के चरित्र के बारे में बात की गई है, अम्मा के करैक्टर के बारे में बात की गई है। तो बोला गया है कि जो मुन्नी की मदर जो थी वो भी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने विचार रखने वाली थी। उनके अनुसार भी मुन्नी की स्कूलिंग का जो है वो कोई बेनिफिट नहीं था, परंतु उनके अनुसार जो है वो अपने पति को इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती कि पीपल के विवाह को उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि उसकी अपनी बेटी के विवाह को दिया जाना चाहिए। वह अपने पति को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देती है, जी यदि आप मुझसे पूछें तो मुन्नी का विवाह पहले कर दो। यह बहुत है कि हम तुलसी का विवाह प्रभु से करवाने के काबिल हो गए थे। यदि पीपल अविवाहित रह जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मुन्नी की जो मदर है वो अपने विचारों में उतनी रूढ़िवादी नहीं है जितना कि मटरू। वह एक व्यवहारिक स्त्री है और उसके लिए सबसे पहले जो है उसकी अपनी बेटी मतलब मुन्नी आती है। लास्ट जो आपका पेज बचता है, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज डीपली इमोशनल। द स्टोरी एंड विद मुन्नीज एक्ट ऑफ मैरिंग द पीपल ट्री। Munni has come to know that it is her wedding and the people's wedding that lie at the root of her parents' misery. In her own innocent way, she decided to solve the problem by synthesizing the two weddings into one wedding and have it performed at no expense. She decided to wed the people tree herself, a deeply touched description of the solemnization of the marriage forms the ending of the story. Munni would be in laws had sent a wedding dress for her. Munni got up before anyone else in the morning. She quickly removed the wedding dress, filled a lota with water, and crept away. The sun was rising when she reached the people. She placed the lota of water at the base of the tree and went behind the bushes. There she put on the new wedding dress, folding with the dress. There were a comb, a mirror, some bangle, and a small box of
सिंदूर। तो कहानी का अंत जो है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक होता है। कहानी का अंत होता है पीपल के साथ मुन्नी द्वारा विवाह करने के साथ। मुन्नी को पता लग गया था कि उसके विवाह तथा पीपल का विवाह ही उसके माता पिता के दुख की जड़ है। अपने खुद के मासूम तरीके से वह इस समस्या को हल करने का निश्चित करती है। दो विवाहों को मिलाकर एक विवाह के रूप में जो है वो उसे बिना खर्च किए जो है वो आयोजित करती है। वो इसके लिए किसी की सहायता नहीं लेती है, वो स्वयं के साथ ही पीपल का विवाह करने का जो है वो निश्चय करती है। इस विवाह की विधि अनुसार संपन्न करने का अत्यंत जो है वर्णन जो है यहाँ पर हर्ट मैटिंग जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। मुन्नी के होने वाले ससुराल वालों के ने उसके लिए शादी का एक जोड़ा भेजा था। किसी और के जागने से पहले ही मुन्नी उठ जाती है। उसने चुपके से शादी का जोड़ा उठाया, लोटे को पानी से भरा और घर से निकल पड़ी। जब वह पीपल के पास पहुंची उस समय सूरज जो था वो निकल रहा था। उसने पेड़ के नीचे ज़मीन पर लोटा रखा और झाड़ियों के पीछे चली गई। वहाँ उसने वह नया शादी का जोड़ा पहना। उस जोड़े के तह के अंदर जो था एक कांगी थी, एक शीशा था, कुछ चूड़ियाँ थी, सिंदूर था, सिंदूर की एक छोटी सी डब्बी थी। आगे बोला गया है, She wore the bangle and combed her hair. Then she wrapped the new dupatta round herself and veiled her face a little. Munni came softly to mark the people. She pulled a branch to mark her and emptied the sindoor box onto a leaf. Then pulling it to mark her, she filled her parting with the sindoor. It seemed to her that the stem of and the leaf were the hand of the people. The people had married her by filling the parting in her hair with sindoor. She picked up the lota and offered water to the people lovingly. Then she put aside the lota and touched her forehead to the trunk of the people. Her eyes welled up with tears as she bowed her forehead to her husband. Munni turned to homeward. When she reached home, her Bapu could hardly recognize her. Who was the girl? She had come dressed as a bride. Amma too had come out. As soon as Bapu recognized her, the ground beneath his feet began to shake. आगे बोला गया है, Before he could speak, Munni fell at his feet, saying, "Bapu, I am married." Tear will up in the reader's eyes. No other ending could be so touching. बोला गया है कि मुन्नी ने जो था वो पीपल के साथ जो थी वो शादी कर ली थी। मुन्नी के होने वाले ससुराल से जो था उसके लिए एक शादी का जोड़ा भेजा गया था। किसी और के जागने से पहले ही मुन्नी उठ गई थी और उसने चुपके से शादी का जोड़ा उठाया, लोटे का पानी लिया, घर से निकल गई। जब वो पीपल के पास पहुंची तो सूरज निकल रहा था और उसने झाड़ियों के पीछे जाकर जो था वो कपड़े बदल लिए थे। मुन्नी धीरे धीरे चलती हुई पीपल के पास पहुंची। उसने इसकी एक टहनी को अपनी ओर खींचा और इसके एक पत्ते पर सिंदूर की डिब्बी खाली कर दी। फिर उसे अपनी ओर खींचते हुए उसने अपनी मांग को सिंदूर से भर लिया। उसे ऐसा लगा जैसे टहनी तथा वह पत्ता पीपल के हाथ थे। पीपल ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे विवाह कर लिया था। उसने लोटा उठाया और पीपल को काफ़ी ज़्यादा प्यार से जल चढ़ाया। फिर उसने लोटा एक और रख लिया और पीपल के तने को अपने माथे पर स्पर्श किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने अपने पति को प्रणाम किया। मुन्नी वापस घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर पहुंची उसके जो पिता थे उसे उसकी पहचान पहले नहीं लगी। उसने यह लड़की कौन थी? उसने एक दुल्हन के जैसे कपड़े पहने हुए थे। अम्मा भी बाहर आ गई थी। जैसे ही बापू ने उसे पहचाना उनके पाँव के नीचे से ज़मीन हिल गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल सकते मुन्नी यह कहते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी, बापू मैंने शादी कर ली है। पाठक की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। किसी भी कहानी का अंत इतना मर्मस्पर्श नहीं हो सकता। ये था आपकी कहानी द रेडिंग ट्री। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा और ये
टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। थैंक यू।